फैन बंद करना चालू करना है? फैन बंद करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज की सभा के अंदर आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर इस समय, प्रभु यीशु मसीह इस समय परमेश्वर हर एक को तो आशीष कर प्रभु। जो भी जुड़ने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को तो आशीषों से भर दे मेरे पिता। तेरी महिमा हो मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। और परमेश्वर हर एक को तो आशीष कर मेरे प्रभु। मैं पास्टर हेमन और डॉरती की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ इस आराधना सभा के अंदर। और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, बहुत आशीष करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु। हर एक को तो आशीष कर परमेश्वर, हम सबों को आशीष कर, तेरी महिमा से भर दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते हैं आज के सभा के लिए मेरे परमेश्वर। और आत्मा से सभी को भर दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आज का दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। क्यों ना हम उसमें आनंदित हो और उसका जय जयकार करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियों के साथ उस महान परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उसका आनंद हम हर समय इस समय उड़ा सकते हैं। हालेलुया। हम सब उस महान परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब तालियों के साथ उसकी आराधना करते हुए उसके और भी निकट आएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। यस। उस महान परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर क्यों ना हम आनंद मनाएंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं
के अंदर जब हम उसकी महिमा करते हैं तो प्रभु हमें और भी आनंद से और भी भरपूरी से भरता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। प्रभु वचनबद्ध है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हो, तेरे सम्मुख आते हैं मेरे पिता, तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें बुलाया है परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। Yes, Lord, you are the God, you are the King of Kings, you are mighty God, शक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, असंभव का संभव करने वाले प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे पिता। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, आई लव यू जीसस। मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। ला 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 ताकि सबको मिले एक नई जिंदगी। ऐ मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि सबको मिले एक नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 I love you, Jesus. I give you glory, Master God. तू महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता, जीवन देने वाले प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, तेरे नाम को परमेश्वर पिता हम ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ रबा सिखा रबा 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 रबा, ओ शानदार रबा रबा यंदला रबा 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 सिकेरे बेरे 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 बेरे। I love you Jesus, I love you Master God, I exalt your name Lord. ओ रियंदलो रबो शानदार रबा रबा रबा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। ओ वी वर्शिप यू जीसस। वो राजा है, वो प्रभु है, उसकी महिमा करते हैं, उसके और निकट आते हैं।
I love you Jesus. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। तू योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु। आते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए, यस लॉर्ड, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम सब मिलकर गाते हैं मेरे पिता। मिलकर हम गाए गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम, यस लॉर्ड, उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। ओ रबा शांतेरे बरा 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 बा, ओ रिखा मामा मामा मा शबली मुंदरो बोरो बोरो। I love you, Master God. O raba shanti kontoro kumahante barabadu hontaraba. मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 hallelujah. Oh, I love you, Jesus. I give you glory, Master God. Those who are present, so Lord Jesus, bless them in a mighty way, O Lord. परमेश्वर पिता, जो भी आज की आराधना सभा के अंदर परमेश्वर आज एक मन होकर प्रभु एक साथ परमेश्वर आराधना कर रहे हैं, उन सबों को तू आशीष कर प्रभु जी। सारी प्रार्थनाओं को उनकी सुन ले मेरे पिता। सारी आराधना परमेश्वर तेरे पास आ रही मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आशीषों से भर दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते आज की इस सभा के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो लोग परमेश्वर एक साथ होकर प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं इस सुबह के समय परमेश्वर पिता। हर एक को तू आशीष कर। ओ रियंदोलो रोबो शांदारा बरा 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 बा, रखा ना मामा 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 मामा। प्रभु जो अशांत है परमेश्वर पिता, जो दुखी है परमेश्वर पिता, जिनका परमेश्वर अभी तक प्रभु जी जो भी सोच नहीं पाते मेरे पिता, ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर तू आशीषों से भर मेरे पिता। ओ रियबेलो रबारी मोहरो बोल बो शना मुंदो बोल बोल बो सिखारा बरा 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 मुंदो बरा रियंदो बरा बरा शना हुंदो बरा रियंदो बरा 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 बा सकानी महंदो वाला हंते रे मेरी
परमेश्वर भरोसा किया है मेरे पर, और मैं विश्वास करती हूँ आज तक जिनका परमेश्वर पिता जो भी नुकसान हुआ है मेरे पिता, तो डबल भर के देने जा रहा है। इसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। इस सुबह के समय जैसे तूने बातें की मेरे पिता, जिनके पर्स गुम हो गए थे, जिनका पैसा परमेश्वर पिता शैतान ने, दुष्ट ने छुपा के रखा था, उन सब का परमेश्वर पिता तूने परमेश्वर फाइनेंस को बाहर निकाला है, और सबके पैसों को, सबके फाइनेंस को आशीष किया है। इसके लिए मैं करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ, 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 धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम पास्टर हेमन वचन को लेकर आ रहे हैं। वचन के द्वारा हम और भी उसकी महिमा को सुनेंगे और आशीषों से भर जाएंगे। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वेलकम टू पास्टर हेमन इन दिस मोमेंट। आइए हम पास्टर हेमन का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए आज के परमेश्वर के कलाम और उसके वचन को सुनने के लिए अपने मनों और अपने दिलों को तैयार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लोहो ना रब सखो नो को रहा ना रब सखो ने के लसो नो रो रो बस सखे ने के रिके रिके। आइए हम आज के विषय को जो मनन करने को जा रहे हैं और उसका शीर्षक है गिविंग टू गॉड, परमेश्वर को देना। बहुत से लोग जो हैं इस दुनिया में, हम लोग देखते हैं, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर के बच्चे हो या फिर नहीं भी हो, बहुत से लोगों के जीवनों में हमेशा पैसों की तंगी रहती है, कर्जों में रहते हैं, लोन्स में रहते हैं, ऋण में रहते हैं और बहुत कुछ मेहनत करते हैं, मगर फिर भी जो है उनके जीवन के अंदर ये कमी या घटी बनी रहती है। वैसे तो परमेश्वर ने भजन संहिता 23 के अंदर दाऊद के मुख के दरमियान पहले से कह दिया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। यानी कि बेसिक थिंग्स जो है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके बावजूद जो है, हालांकि परमेश्वर के वचन जो है बिल्कुल साफ है, पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने और नए नियम के अंदर, मगर उसको जानने के बावजूद भी कई लोगों के जीवन में इन आशीषों को हम देखने के लिए वंचित रह जाते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक व्यक्ति हम हो या आप हो या मैं हूं। परमेश्वर के लोगों, आज हम प्रभु के वचन को जैसे हम मनन करने को जा रहे हैं और उसके दरमियान हम इस अध्ययन को, इस स्टडी को और भी अलग अलग भागों के अंदर लेकर जाएंगे। मगर आज के शुरू के परिचय के अंदर और फिर आज के पहले भाग के अंदर हम कुछ चंद बातों को देखेंगे कि परमेश्वर को जो देना है, प्रभु के राज्य के लिए जो देना है या बोना है, और बाइबल के अंदर कैसे लोगों ने आशीषों को पाया, या फिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है हम लोग आशीष के कारण नहीं बनते हैं और हमेशा इस प्रकार के तकलीफों में, इस प्रकार के परेशानियों के अंदर हम अपने जीवन को बसर करते रहते हैं। और परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर का जो योजना है, अगर आप गौर करें शुरुआती के अंदर कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो उनको रहने के लिए एक घर दिया था जिसका नाम था अदन की वाटिका। आज लोग जो है अपने मकान या घर को बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। कई लोगों की जो जिंदगी है, कई लोगों की जो जीवन है, जवानी से लेकर अपने बुजुर्ग अवस्था तक अपने खुद को घर को बनाने के लिए, या फिर हम कहें कि इस रीति से आशीष को पाने के लिए जीवन का बहुत सा जो हिस्सा है वो चला जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग रेंटल हाउसेस में हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग भाड़े के घर के अंदर हैं,
वो लोग कुछ पाप कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं। मैं ज्यादातर जनरल जो सामान्य है उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, जो लोग जो है आशीष को अपने जीवन में नहीं देखते हैं और उनका जो ज्यादा समय है। और शुरुआत के अंदर मैं कहना चाहता हूं, गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। और जो चोर है, शैतान जो है चोरी करने, हमने सुना है, नाश करने और घात करने, वो इंसान का जो समय है इतना व्यर्थ और दुनिया की बातों में, सुपरफ्लुअस केयर के अंदर या दुनिया के ऐसे बातों के अंदर, ऐसा शैतान इंसान का मन जो है, दिलो दिमाग जो है, या हम कहें उसका आत्मा भी कैद करके, उस आत्मा को बंदी बना के इस रीति से उसके ऊपर कंट्रोल और कब्जा कर लेता है कि इंसान जो है कौलू के बैल के समान गोल गोल वो घूमता रहता है। और इसका अनुभव जो है सालोमन जो है, सुलेमान जो है, दाऊद का जो बेटा था, अगर सबोपदेशक उसके 13वें अध्याय को अगर हम लोग पढ़े, आखिरी 1-2 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे सालोमन कहता है, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत ऐश और आराम किया, महल बनाए और इसके अलावा पेड़ लगाए, शहरों का निर्माण किया वगैरह वगैरह, मगर सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। वो पहले के अध्यायों के अंदर वो इस प्रकार से बातें करता है, मगर 13वें अध्याय के आखिर 2 पदों के अंदर वो कहता है कि मनुष्य का सारा कर्तव्य क्या है, जीवित परमेश्वर को जानना और उसके आज्ञाओं का पालन करना। 2 शब्दों के अंदर अगर सुलेमान की एक बात को अगर हम समझना चाहें, सबसे बुद्धिमान, सबसे चैंपियन, सबसे विस्डम से भरा हुआ उस जमाने में, उस पीरियड और उस समय के अंदर, जिसको प्रशंसा और जिसकी वाह वाह तारीफ करने के लिए कंदाके की रानी और यहां तक के बहुत से लोग उससे मिलने को आए, वो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जब वो कहता है सब कुछ जो है ये दुनियादारी और फिर ये सब इकट्ठा करना और इतना वैभव, इतना शान, इतना शौकत जो है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। कहने का मतलब यह है कि शैतान जो है इंसान को डाइवर्ट करता है, शैतान जो है इंसान के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसके दिमाग को घुमा देता है और दुनिया की बातों के अंदर और दुनियादारी की बातों या फिर रिश्ते नातों, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय, अपने नौकरी और काम के सिलसिले में या पढ़ाई के विषय के अंदर, इस बात को मैंने कलीसिया के अंदर, ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के अंदर बारंबार रिपीट किया है। मगर आज परमेश्वर कई लोगों की आत्मिक आंखों को खोलने को जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर, मैंने शुरू के अंदर ही कह दिया कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आई एम गिविंग जस्ट द इंट्रोडक्शन, मैं सिर्फ परिचय दे रहा हूं और फिर इसके अंदर हम आने वाले दिनों के अंदर और आज भी उसके अलग अलग खंड और भागों के अंदर इस स्टडी और इस अध्ययन के अंदर हम गहराई से जानने पाएंगे। और फिर जब हम इन बातों का गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वेयर वी आर डूइंग द मिस्टेक, कहां पे हम लोग चूक रहे हैं। क्योंकि कई फोन आते हैं मुझे, कहते हैं पास्टर जी मेरे पास खाने की तंगी है, पास्टर जी मुझे जो है रुपए पैसों की बहुत तंगी है, मुझे ये EMI, ये किस्त भरनी है, मुझे इस व्यक्ति को कर्जा देना है, मुझे इस व्यक्ति के यानी कि कर्जा चुकाना है, या फिर जो है मैं इतनी मेहनत करता हूं और फिर मेरे पास बरकत नहीं है। हम घर के अंदर 4 जन है, चारों जन कमाई करते हैं, मगर हमारे पास कुछ भी सेविंग या बचत राशि नहीं होती है और हम बहुत ही परिश्रम और कठिन परिश्रम करें। हालांकि परमेश्वर के बच्चे होने के नाते भी जब वो इस प्रकार से मुझसे या फिर जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है उन लोगों के लिए। और कई मर्तबा हमने उन लोगों को परमेश्वर के वचन के जरिए और काउंसलिंग और सलाह के जरिए हमने उन अपने भाई और अपने बहनों की मदद की है प्रभु की आत्मा के जरिए, और प्रभु ने हमारा सब इस्तेमाल किया है। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के लोगों, इस गिविंग टू द लॉर्ड, प्रभु को देने के विषय के बारे में अगर हम गौर करेंगे और फिर अपने जीवन को जांचेंगे कि कहां पे हम लोग चूक रहे हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर का जो वर्ड ऑफ गॉड है वो साफ क्लियर है। परमेश्वर जो प्लान और योजना जो इंसान के लिए बनाई है वो दुख और कष्ट के लिए नहीं, यहां तक कि
ज्वाइस मेयर जो परमेश्वर की महान भक्त है, वो कहती है कि जीसस क्राइस्ट गेव द लाइफ ऑन द क्रॉस ऑफ द कैलवरी नॉट टू हैव द मिजरेबल लाइफ, यानी कि यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर अपनी जान और जीवन दिया है, इसलिए नहीं कि हम बेचारे का जीवन या हम दुख भरा जीवन बिताएं। प्रभु यीशु मसीह ने सल्वेशन के अंदर, उद्धार के अंदर एक आशीष को जो शैतान ने चुरा दी थी, वो ये है कि इंसान जो है संपन्न रहे, उसको किसी भली वस्तु की घटी या कमी नहीं हो। तो आज के इस अध्ययन के अंदर मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हम गौर से उन बातों को सुने, उन बातों के ऊपर मन लगाएं, उन बातों को हम मनन करें, और जो बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है या फिर जहां पे हम लोग चूक रहे हैं, उन सारी बातों को निकाल के आप और मैं, हम सब जो है परमेश्वर के अधीन हो जाएं और परमेश्वर के वचनों को हम क्लेम करना, उसके ऊपर दावा बोलना विश्वास के जरिए शुरू करें और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करें, तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर का कलाम या परमेश्वर का वचन जो है झूठा ठहराया जाए। क्योंकि खुद परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि 7 टाइम्स, 7 बार जो एक वचन जो आप बाइबल के अंदर देखते हो, उसको परखा गया है, उसको चेक किया गया है, और उसके अंदर कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर, कोई भी गलती नहीं पाई गई है। हम देखते हैं कि कंपनियों के अंदर, बड़े बड़े जो कारखानों के अंदर जो भी माल तैयार होता है, मार्केट में, बाजार में आने से पहले उसका 1 बार या 2 बार उसका टेस्ट होता है, उसका चेकिंग होता है, उसका परीक्षण होता है कि जब बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर उस चीज को लाया जाए तो उसके अंदर कोई भी त्रुटि या गलती या मिस्टेक नहीं पाई जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, प्रभु का जो कलाम है इट इज इटर्नल, वो हमेशा के लिए स्वर्ग के अंदर और इस जमीन के ऊपर हमेशा के लिए ठहराया हुआ है। और बाइबल के अंदर यह भी लिखा है, धरती और आकाश ये टल जाएंगे मगर मेरा वचन कभी भी टलेगा नहीं। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों को, मेरे सुनने वाले मेरे भाई और बहन जो लाइव मैसेज सुन रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनने को जा रहे हैं, उन सारे भाई और बहनों से कहना चाहूंगा, कभी भी प्रभु के वचन के ऊपर शक ना करना। क्योंकि इसी कारण भजनकार दाऊद कहने लगा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं ये सब बुनियाद आपके अंदर डालने के प्रति प्रभु के कुछ कलाम और कुछ वचन गिविंग के ऊपर, प्रभु को देने के सिलसिले के अंदर और उससे कुछ मिली जुली बातों के अंदर, जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, होली स्पिरिट आपकी मदद करना चाहता है। तो आइए, आपका स्वागत है इस टीचिंग और शिक्षा और परमेश्वर के वचनों के अंदर। बाइबल के अंदर लिखा है, नीति वचन उसका 19वां अध्याय है, उसका 17 पद के अंदर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्सेस 17 के अंदर लिखा हुआ है कि जो कंगाल के ऊपर, जो गरीब है उसके ऊपर अनुग्रह करता है, वो मानो परमेश्वर को उधार देता है। इज लेंडिंग टू द गॉड, यानी कि मानो परमेश्वर को क्या करता है, कर्जा देता है और वो अपना प्रतिफल क्या करेगा, पाएगा। तो पहली बात आपको और मुझे अपने जीवन में जांचनी है कि जब कोई गरीब, जब कोई कंगाल, चाहे वो बिलीवर है या अनबिलीवर है, विश्वासी है अविश्वासी है, जब आपके सामने हाथ फैलाता है या आपके सामने कुछ मदद या जरूरत आपसे, वो कहता है कि मुझे, मेरे भाई मेरी बहन, इस बात की मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो। और बाइबल के अंदर यह भी लिखा है, अगर हम कुछ कर सकते हैं और हम करते नहीं है, वो पाप है, दैट इज अ सिन। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ, अपना घर, अपना जेब खाली करके उस कंगाल को या उस जरूरतमंद को, उस गरीब को, उस निर्धन को देना चाहिए, मगर ये मैं अवश्य कहूंगा आपसे, जितना मिनिमम, जितना कम से कम उस भाई या उस बहन के लिए आप कर सकते हैं, उसके लिए जरूर करें। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर तुम उस कंगाल को, उस गरीब को मदद करते हो, न सिर्फ रुपए, न सिर्फ पैसे, किसी भी प्रकार की हेल्प, किसी भी प्रकार की कृपा दृष्टि, किसी भी प्रकार का अनुग्रह, थोड़ा सा मैं विस्तार में जा रहा हूं,
यानी कि किसी एनी काइंड ऑफ हेल्प, जब आप उस व्यक्ति को जो जरूरतमंद है, वो गरीब है, कंगाल है, निर्धन है और आपके सामने मोहताज है और जेन्युइन है। मैं यहां पे एक और बात कहना चाहूंगा, यानी कि सही है। कई लोग ढोंग करते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, गलत इस रीति से लोगों से पैसा या मदद जो है वसूल करते हैं। मैनी पीपल आर मिसयूजिंग द अदर। कई लोग जो है दूसरे लोगों को गलत रीति से इस्तेमाल भी करते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जेन्युइन पर्सन रियल में, और आपके हृदय में, आपके आत्मा में लगता है इस व्यक्ति को मुझे जरूर मदद और सहायता करनी चाहिए। मैंने शुरू के अंदर कह दिया, परमेश्वर के लोगों कि प्रभु का वचन जो है कभी भी झूठा ठहराया नहीं जाएगा। और यहां तक कि परमेश्वर ने कहा, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान से झरोखे, खिड़कियां और दरवाजे खोलकर तुम पर आशीष की बारिश में करता हूं कि नहीं करता हूं। इस विषय के ऊपर बाद में मैं आने को जा रहा हूं। आज का हमारा विषय है गिविंग टू द गॉड, परमेश्वर को देना, प्रभु के। यहां तक कि हम देखेंगे कि हमारा जो स्वामी है, हमारा जो प्रभु है, इस धरती पर धर्मी भी है, अधर्मी भी है, दुष्ट भी है और पवित्र लोग भी हैं। और मेरा और आपका परमेश्वर, जो हमारे विश्वासियों का परमेश्वर, जिसका नाम है यीशु मसीह, और वो दोनों के ऊपर, धर्मी अधर्मी के ऊपर सूरज की रोशनी देता है, हवा बेचता है, पानी बेचता है, बरसात बरसाता है। जब वो इतनी कृपा करता है, दृष्टि करता है, तो आप और मैं जो उसकी संतान है, आज परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हें भी नापा जाएगा। जब आप किसी निर्धन के ऊपर, गरीब के ऊपर कृपा, ग्रेस या अनुग्रह या करुणा आप करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो बोगे वो क्या करोगे, काटोगे। हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन झूठा ठहराया जाए, क्योंकि जब नूह के समय के अंदर बाढ़ का समय जो है, आसमान से जब बारिश 40 दिनों और 40 रात बारिश हुई थी, जल प्रलय हुआ था, जब वो समाप्त हो गया, अब जब नूह उस पानी के जहाज से जब वो जमीन के ऊपर उतरा, तो परमेश्वर ने उसे एक बात कही कि आसमान और धरती जब तक बने रहेंगे तब तक बोने और काटने का जो समय है कभी भी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये बातों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। याकूब साहब कहता है, जो मेरा वचन सुनता है और मानता नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। मैनी आर डिसीविंग देमसेल्फ। ये एक अलग बात है कि शैतान तो हमको धोखा देता ही है, और शैतान अलग अलग लोगों के द्वारा, अपनों के द्वारा, या फिर कई लोग प्यार के सिलसिले के अंदर, जवान लोग जो है, मैं जान रहा हूं इस बात को मेरा ये विषय नहीं है, मगर फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, somebody is listening me, और परमेश्वर का आत्मा उसको हिदायत करता है, जो तूने रिलेशन या संबंध गलत व्यक्ति के साथ, आप शादीशुदा हैं, आप जो है अनमैरिड भी है, आप कुंवारे भी है, आपने गलत संबंध या रिश्ता, क्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी बनाया है, परमेश्वर कहता है इन सारे रिश्तों को तोड़ डालो। मेरा ये विषय नहीं, मैं आपसे कह, बट परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति से साफ कह रहा है। मेरे प्रियो, व्यभिचार का जो पाप है इंसान को कंगाल बना देता है और वो टुकड़ों में चला जाता है, और वो जो है उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। आज परमेश्वर किसी से एक बार फिर अपना बेटा और अपनी बेटी होने के नाते प्यार के तहत उससे कहना चाहता है, आई हैव मेड अ प्लान्स फॉर यू। मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई है मेरे बेटी और मेरी बेटी, और मैंने योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई वो कुशल की है, वो हानि की नहीं है। Our God is a rich God। अपना परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो धनाढ़ परमेश्वर है। उसके पास महिमा का धन है, सोना और चांदी उसका है, और वो नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे हैं टुकड़ों पर पले, भिखारी बने, कंगाल हो, रुपए पैसों की कमी हो। अब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने बच्चों की हिफाजत इस रीति से करना चाहता है कि उनको किसी भी ऐसी चीज की जिसकी आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है, उनको वो घटी होने ना दे। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं समृद्धि सुसमाचार के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, बट इट इज अ प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का मकसद और योजना है कि उसके बच्चे जो हैं हरे भरे रहे। क्या आपको याद नहीं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी तो उसको क्या कहा
फलो फूलो। फर्स्ट वर्ड परमेश्वर ने विवाह उनका करवाने के बाद उनको जब आशीष दी, हम कहते तो है आशीष, और जैसे पास्टर ने आज गीत भी गाया, आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, जो रखते हैं भरोसा, जो रखते हैं भरोसा प्रभु पर, आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर। यहां तक परमेश्वर ने हमें कलाम दिया, हमें वचन दिया है कि ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक यू। जैसे पीछे से एक गाड़ी आती है और आप गाड़ी में जा रहे हैं और पीछे वाले गाड़ी आपके आगे निकल जाती है, आपको ओवरटेक करके जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने बच्चों को इस रीति से, जो प्लान और योजना जो प्रभु ने बनाई है वो इस रीति से है कि वो आशीष का मूल आपको बनाना चाहता है। जैसे अब्राहम को उसने कहा, तू आशीष का मूल होगा, ब्लेसिंग्स जो है, आशीष जो है, मैं पहले तुझे दूंगा और फिर तेरे द्वारा मैं दूसरों को दूंगा। और आज के इस अध्ययन के अंदर कुछ चंद बातों को परिचय और कुछ बातों को लेकर मैं आपके दिल को उभारना चाहता हूं कि परमेश्वर हर इस मीटिंग के अंदर, हर एक इस गिविंग देने के इस परमेश्वर वचनों के अंदर परमेश्वर हर प्रकार का जो अनाइंटिंग है, जो अभिषेक है, जो पावर टू अर्न द मनी है, यानी कि जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, प्रभु आपके ऊपर उंडेलता जाएगा। और अभी भी मैं जान रहा हूं कि many are believing the word of God is true। कई लोग विश्वास कर रहे कि यस, हाँ, परमेश्वर का वचन हाँ आमीन है। और मैं वचन को सुनते सुनते पावर टू अर्न, यानी कि सामर्थ्य जो कमाने की शक्ति रहती है, हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर अनाइंटिंग अभिषेक है आपके स्पिरिट के अंदर, आपके आत्मे के अंदर इम्पार्ट और इसी समय डाला जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रतिति विश्वास और भरोसा कर रहे, प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहे, क्योंकि प्रभु का वचन ही प्रभु है। तो मैं आपसे कह रहा था पहले एक वचन के अंदर, आज के मनन और आज के क्या बोलते हैं इस मेडिटेशन के अंदर, जो कंगाल लोगों को, गरीब लोगों की मदद करता है, उन पर अनुग्रह करता है, वो मानव प्रभु को क्या करता है, लोन देता है, प्रभु को कर्जा देता है। मेरे प्रियो, अगर आप बैंक के अंदर जो है डिपॉजिट करते हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक के अंदर, जब आप सेविंग बैंक अकाउंट या फिर आरडी अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट है, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको बोलते हैं हम बॉन्ड बोलते हैं, उसके अंदर अपने धन राशि को आप इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो दुनिया की बैंक जो है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, निजी हो चाहे, वो लोग हमें ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और कई बैंक जो है हमें 7, 8, 9 और 10% या कुछ लोग तो आगे भी हमें जो है इससे भी बढ़कर जो है ब्याज जो है हमें इंटरेस्ट देती है। तो सोच लो, जब परमेश्वर कहता है कि जब तुम गरीब की, निर्धन की मदद करते हो, जब उन पर तुम अनुग्रह करते हो, तो तुम मुझे लोन देते हो, मुझे कर्जा देते हो, तो आपको क्या यकीन नहीं होता कि परमेश्वर जो है किसी का भी लोन रखता नहीं, किसी का भी कर्जा रखता नहीं है, उन सारे लोगों को ब्याज समेत और भर भर के ब्याज समेत परमेश्वर उनको लौटा देता है। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से भी कहती है कि वो अपना इसी पद, नीति वचन 19वां अध्याय उसके 17 पद के अंदर, वो किसी प्रकार से भी जो है अपने प्रतिफल को, अपने इनाम को खोएगा नहीं। यहां तक कि बाइबल के अंदर लिखा है कि अगर तुम किसी को पानी का कटोरा पिलाओगे मेरे कारण, मेरे वचन के कारण, मेरे नाम के खातिर, तो तुम अपने प्रतिफल यानी कि इनाम या रिवार्ड को नहीं खोगे। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को जितना ब्याज देना है या परमेश्वर को जितना ब्लेसिंग देना है, परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है। जब आप उसके ऊपर यकीन करते हो,
ईमान धरते हो तो परमेश्वर भर भर के इतना हमारे दामन के अंदर हमें दे देता है कि जब एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है अब्राहम जो है, परमेश्वर के इस बात को समझ लिया और फिर जब उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू किया, यानी कि दशमांश और अर्पण। परमेश्वर के लोगों, इस विषय पर हम आने वाले भागों के अंदर और भी गिविंग के अंदर जो है हम मनन करेंगे। मगर आज का संदेश, आज का मैसेज समाप्त करने से पहले और प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, कि प्रभु जो है इस समय जो है अपने लोगों को इस रीति से आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को इस रीति से अब्राहम के जरिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो है इतना परमेश्वर अपने लोगों को भरना चाहता है कि वो लोग आशीष के सोत्र बन जाएं। जैसे एक चश्मा होता है और चश्मा जमीन से वो पानी क्या होने लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ चश्मा बहने लगता है। तो परमेश्वर का एक महान मकसद आपके लिए और मेरे लिए ये है कि हम आशीषों के श्रोता बन जाए, यानी कि पहले से परमेश्वर हमारे आत्मिक टाकी को हो, परमेश्वर हमारे आत्मिक टाकी को हो भर ले और परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भर के लेकर आओ। और परमेश्वर जैसे आज के अध्ययन के अंदर परमेश्वर हमें प्रभु बोझ के अंदर हमें हमारी मदद करना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है। और आज जब हम प्रभु बोझ लेकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के लोगों, वो जो प्रभु के शरीर के ऊपर जो कोड़े मारे गए थे और प्रभु यीशु ने जो क्रूस के ऊपर अपनी जान दी थी, उनमें से एक ब्लेसिंग, एक आशीष जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए जो है ले ली थी, वो शैतान से। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो मैं तुझे देता हूं। मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां, आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड ऑफ हेवन। परमेश्वर के राज्य की जो चाबियां हैं, जो कीज है, जो मुख्य बातें हैं, मैं तुम्हारे हाथों में, यानी कि चर्च कलीसिया के हाथों में सौंपना चाहता हूं। जैसे हम लोग देखते हैं चाबियों का छल्ला रहता है, उस छल्ले के अंदर बहुत सी चाबियां रहती है। और आज के इस मनन और आज के इस अध्ययन के अंदर एक चाबी जो है उस छल्ले के अंदर, वो ये है कि परमेश्वर देने के दरमियान हम उसके राज्य में जब हम देते हैं तो परमेश्वर किसी प्रकार की जो कमी है, किसी प्रकार की जो घटी है, या जो भी हमारा खालीपन है, व्याकुलपन है, वो हमारा परमेश्वर भर देता है। मैं जान रहा हूं इस समय जो मुझे सुन रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद सुनने को जा रहे हैं, वो अपने जीवनों के अंदर से बेचैन है, उनकी शांति चली गई है, उनका आनंद चला गया है। और दिन और रात जो है, यहां तक कि भजन संहिता 127 के अंदर भी लिखा हुआ है कि तुम सवेरे उठते और देर रात को सोते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं, पास्टर जी, परमेश्वर के जन, आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। मैं बचपन से लेकर अब तक काम 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 कर रहा हूं। हालांकि मैं आपसे प्यार करता हूं प्रभु, मगर फिर भी जो है मेरा समय जो है इतना चला जाता है उन कार्यों के अंदर और परमेश्वर के लोगों कि मैं हमेशा, मेरा समय जो है इन बातों के अंदर जूझता चला जाता है। और फिर काफी हैरान और परेशान मैं रहता हूं, क्योंकि मैं इन सारी चीजों के पीछे जो है मैं पड़ा रहता हूं, रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में। और आने वाले समय में इन बातों को हम और भी गहराई से देखेंगे। मगर मैं प्रभु बोझ लेने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, कि प्रभु यीशु मसीह ही फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय जब 1 से लेकर हम लोग 10 तक पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु ने कहा कि अपने आप को उसने क्या किया, खाली कर दिया, नम्र हो गया, दीन हो गया, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी
उसने क्या की, सहली, और अपने आप को उसने छोटा किया, नम्र किया, दीन किया। और दो शब्द में कहूं कि उसने अपने आप को क्या किया, क्रूस पर और पूरा जीवन भर उसने अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए क्या किया, दे दिया। He gave himself, he gave himself for us, और उसने अपने आप को हमारे लिए क्या किया, दे दिया। और आज का हमारा विषय और टॉपिक यही है, प्रभु को देना। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने शरीर, अपने प्राण, अपने आत्मा को, पूरे जीवन को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि आप और मैं भी जब प्रभु यीशु के समान अपने आप को हम देते जाएंगे, और फिर जैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जो है इतना श्रोमणी बनाया, ऐसा परमेश्वर ने उसको उठाया कि परमेश्वर के लोगों के आसमान और धरती के नीचे जो है उसका नाम जो है इतना महान किया गया है। बाइबल के अंदर लिखा है यीशु का नाम सबसे ऊंचा किया गया है, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु तू प्रभु का प्रभु, यीशु तू स्वामी का स्वामी है। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे, जब हम परमेश्वर के बच्चे जो है उसके कलाम, उसके वचन के ऊपर हम यकीन और भरोसा करेंगे और अपने आप को यीशु के समान प्रभु के राज्य के लिए, उसके बुलाहट के लिए हम जब दे देंगे, तो क्यों नहीं परमेश्वर हमारे ऊपर धन राशि की आशीष और दूसरी आशीषें भरभराट के साथ, भरपूरी के साथ, जैसे यूहन्ना के अंदर 10:10 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं आया हूं जीवन देने और भरभराट का, और मैं भरपूरी का जीवन देने के लिए, उस भरपूरी के जीवन के अंदर एक आशीष जो आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए इंतजार कर रही है, वो ये है कि परमेश्वर के लोगों, धन राशि और रिचेस, परमेश्वर का महिमा का धन, जिसके अंदर परमेश्वर आपको पार्टनर ही नहीं, आपको ओनर, अपना साथी, अपना संगी यार और अपना बेटा और अपना पुत्र और पुत्री होने के नाते उन आशीषों के अंदर भरना चाहता है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान और अपना खून जो है निछावर कर दिया। आइए मत्ती उसका 26वां अध्याय, उसका 26 वचन से हम पढ़ सकते हैं आज के प्रभु भोज के अंदर। मैं आपकी मदद और सहायता करने को जाए। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 26 to 30 अनवर्ड। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। और 30 वचन में लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। आइए, जितने भी कलीसिया के वृद्ध लोग हैं या अपने घरों के अंदर सीनियर है, अपने हाथ में प्रभु बोध ले लेंगे और हम रोटी और दाखरस के लिए इस समय दुआ और प्रार्थना करने को जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज के प्रभु भोज के अंदर, शुरुआत के अंदर वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है। जब हम प्रार्थना करेंगे उस अनॉइंटिंग को हम और भी पाएंगे और परमेश्वर के आत्मा से और भरने पाएंगे। प्रभु यीशु, आइए अपने आप को परखेंगे, क्रूस के नजारे को याद करेंगे। अगर किसी मनुष्य के विरुद्ध या परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, प्रभु से हम माफी मांगेंगे और उस व्यक्ति के भी पास जाकर या फोन के जरिए उससे क्षमा मांगेंगे और अपने आप को जांचेंगे और दंड के हम भागीदार नहीं बनेंगे। आइए अपने आप को परखते हुए प्रार्थना के अंदर हम लोग जाएंगे। परमेश्वर, ये रोटी जो आपके शरीर का प्रतीक है और ये दाखरस जो आपके लहू का प्रतीक है, जिसके अंदर नई वाचा है, यीशु हम तेरे सामने लेकर आते हैं और तेरा दहना धर्म में हाथ, जिसके हाथों के अंदर परमेश्वर प्रभु कीले ठोके गए, अपने हाथों से प्रभु इस रोटी और दाखरस को छूकर उनको आशीष कीजिए और अपने अभिषेक को इसके अंदर डाल दीजिए, ताकि जब हम खाएं और हम पिए, तेरा बदन और तेरा शरीर और तेरा देह होने के नाते, तो वही सामर्थ, वही अभिषेक परमेश्वर हमारे अंदर आने पाए। और परमेश्वर प्रभु यीशु हमें अपने आप को नया करने के लिए प्रभु तू मदद करने को जा रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए
ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आइए हम एक साथ रोटी को हम खाएंगे और दाखरस को पिएंगे और अपने क्रूस के नज़ारे को ध्यान में करते हुए कि इसके हाथों में पैरों में कैसे ठीले ठोके गए, उसके कैसे बदन के 39 कोड़े मारे गए, कितना बार यीशु गिरा, उसके बालों से घसीटे गया और यहाँ तक कि भाला चुबाया गया, मुंह के अंदर थूका गया, लकड़ी से और डंडे से उसको मारा गया, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों को याद करते हुए प्रभु से माफी मांगते हुए उन सारे लोगों के साथ जिनके साथ हमारे रिश्ते सही नहीं है, उनके साथ रिश्ता सही करते हुए परमेश्वर के संपन्न 100% ब्लेसिंग्स और रिचेस ऑफ ग्लोरी, महिमा के धन के इस अनाइंटिंग को आज हम लेकर जाएंगे। आइए हम एक साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महे नरब सोखने के रेखे रेखे, God's anointing is hitting you. God's anointing is pouring out to you. परमेश्वर का अभिषेक और अग्नि और सामर्थ, और एक बार फिर परमेश्वर अपने लहू के अंदर यीशु मसीह आपको घेर रहा है, अपने स्वर्गदूतों की छावनी में घेर रहा है। Many are getting healed. नए बिजनेस स्टार्ट हो, नए प्रोफेशन स्टार्ट हो, जो कॉलेज से पढ़कर बाहर निकलेंगे उनके लिए करियर स्टार्ट हो जाए। जिनका लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण धंधे और नौकरियों के अंदर गिरावट है, मैं प्रॉस्पेरिटी, उनके ऊपर समृद्धि बोलता हूं। हर एक जो लोग भी दुकान के लिए या घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने दुकान और अपने घर मिलने दे। मही नरब सुख निके के, और बहुत से लोगों के फाइनेंसेस को परमेश्वर हील कर रहा है, चंगा कर रहा है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगा होते हैं। परमेश्वर आपके रोजी रोटी को चंगा कर रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग। अब जब आप दूसरे लोगों के लिए दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बंद धंधे खुल जाएंगे। जिनके पास नौकरियां नहीं है उनके पास बड़ी बड़ी नौकरियां आ जाएगी। महो नरब सुख निके, परमेश्वर का अभिषेक नदी की नाई आपके हृदयों के अंदर उंडेला जा रहा है। जैसे ही बच्चा और माता एक दूसरे के साथ कॉर्ड के जरिए, एक डोरी के जरिए, माता और बच्चा जो उसके कोख में रहता है, दोनों जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से इस समय आप परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ गए हैं। और जितने जो विश्वास करें, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के दान और उसका सामर्थ आपके हृदयों के अंदर प्रवेश कर रहा है और आपको परमेश्वर भर रहा है। और प्रभु कहता है, मैं तुझे किसी अच्छी भली वस्तु की घटी होने को ना दूंगा। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। Many are getting healed in the bodies. कई लोग जो शरीरों के अंदर बीमार हैं और दवाइयों के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, अस्पताल और डॉक्टरों के अंदर उनके बहुत से खर्चे हैं। प्रभु कहता है, मेरे बच्चों में तुम्हारी रोग को, तुम्हारी बीमारी को चंगा करने को जा रहा हूं। और कोई लोग अपने हृदय के अंदर ठान रहे हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर भेंट चढ़ाने को जा रहा हूं, मैं परमेश्वर को और गिफ्ट देने को जा रहा हूं। और परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने तेरे प्रार्थना को सुन लिया और सारे प्रकार के कमी घटी को मैंने हटा लिया है। तुम्हारे रोगों को और तुम्हारी बीमारी को मैंने चंगा कर दिया है। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। बी ब्लेस्ड, आशीषित हो और परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। और सारे परमेश्वर के लोगों ने इस प्रभु भोज की विधि को संपन्न करते हुए कहा, प्रभु यीशु के नाम में आमीन एंड आमीन।